जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान निकलकर सामने आया है, वो जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आरजेडी पार्टी किस तरह से देख रही है, तेजस्वी जी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में आपको याद होगा तो 1990 में जब बिहार देश में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था और उस आरक्षण के विरोध करते हुए भाजपा के लोगों ने कमंडल यात्रा निकाली थी। तो उस समय लालू यादव ने सीधे साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये इस देश की इस बिहार में एक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, एक आम आदमी हो, सबके जान की कीमत बराबर है। कोई धर्म किसी जाति के साथ भेदभाव अन्याय नहीं हो सकता है। बोले उन्होंने ये भी कहा कि जब आदमी रहेंगे तभी किसी मंदिर में इबादत होगी और किसी मस्जिद में इबादत होगी, मंदिर में घंटा बजेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बल्कि उस समय के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया और भेज दिया। उसके बाद से लालू जी इस बात के लिए हमेशा लड़ते रहे कि बिहार में दंगा फसाद नहीं होने देंगे। मौका फिर जो हो लोग हैं जो दंगा भड़काना चाहते हैं धर्म के नाम पे, उनको कभी भी हमारी पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। उसका मुंहतोड़ विरोध जवाब दिया, विरोध किया और आज भी करते रहे हैं। अभी आप एक ही नहीं देखिएगा, आप एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं या दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आते हैं आदित्यनाथ योगी। दोनों का जैसे लग रहा है कि भाजपा के लोगों ने ड्यूटी लगा दी है बिहार में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा भड़काने का और धार्मिक ध्रुवीकरण का। लेकिन बिहार की जो साझी विरासत है, बिहार की जो पृष्ठभूमि है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ का मतदान धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने एक मुद्दा सेट किए हुए है कि जिन जो बिहार की जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव होगा बिहार में, न कि धर्म के नाम पे। और हेमंत बिस्वा शर्मा के बाप का बिहार नहीं है कि वो किसी को बांग्लादेश भेजें या पाकिस्तान भेजें या थाईलैंड या किसी देश में भेजें। उनको अगर देश में दिक्कत है, भारत में दिक्कत है, तो खुद चल जाए, किसी देश में जाना आ जाए। लेकिन दूसरे को भेजने वाला कुछ वो नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब का के नेतृत्व में बना हुआ संविधान सबको अधिकार देता है रहने का। और 11 नवंबर को कल दूसरे चरण का मतदान है, जो कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन पे वह शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर 1978 को ही बिहार में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, जिसमें एबीसी के लिए 12% और बीसी के लिए 8%। उसी आरक्षण का विस्तार करते हुए लालू जी ने उसे 12 को 14 बना किया था। राबड़ी जी के समय 18% तक पहुंचा। और तेजस्वी जी ने पिछली जातिगत सर्वेक्षण के बाद उसको 25% करवाया था नीतीश जी के नेतृत्व में। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया केंद्र सरकार को, जो बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। और आप हमारे घोषणा पत्र को देखेंगे तो हमने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम पुनः कैबिनेट से पास करके हम दबाव देंगे, बनवा 9वीं अनुसूची में विस्तारित आरक्षण को डलवा के रहेंगे। और दूसरी तरफ बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा दिवस कल है और कल दूसरे चरण का मतदान है। तो आपको याद दिला दे कि विदेश में शिक्षा व्यवस्था बिहार की सबसे बदहाल है। यहाँ का ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में दिनेश भाई, मैं कुछ भी ये नहीं जानना है। चाहता हूँ, बांग्लादेश याद क्यों आ रहा है? क्या कोई डर है, खौफ है, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, आप बिहार का जो चुनाव का माहौल जो बिहार में पहले प्रथम चरण में आपने देखा होगा कि बहुत ही जबरदस्त मतदान हुआ है, वोटिंग प्रतिशत हुआ है। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब मत प्रतिशत बढ़ते हैं तो बदलाव की बयार दिखती है, बदलाव के कुछ सिग्नल दिखने लगते हैं। तो बिहार में बिहार में एक माहौल बना हुआ है कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो उसके बाद से नीतीश जी के साथ साथ बीजेपी पूरी बौखला गई है। और जो आदमी लगातार सत्ता में है, राज्य में केंद्र में डबल इंजन सरकार है, उसके आप नेताओं के भाषण देखेंगे, चाहे वो अमित शाह रहे हो या मोदी जी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, जेपी नड्डा, जो भी हो, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं कि हमने बिहार को क्या दिया, हमने क्या विश्वविद्यालय दिया या कारखाना दिया। वो उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। तो उनको बस एक ही मतलब स्थिति है, भड़काना। एक तरफ वो कुछ डर दिखाने की कोशिश करते हैं कल्पना के नाम पे, और दूसरी तरफ मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू को उकसाना चाहते हैं। ये उनकी एक जो प्रोपेगेंडा बना रहा है। जैसे आपने मोदी जी का ही देखा, प्रधानमंत्री के हैसियत से अगर मोदी जी को आप देखेंगे, प्रधानमंत्री बिहार में अपनी जो उपलब्धियां ना गिना पा रहा है कि हम बिहार के लिए क्या बेहतर के लिए किए, वो कट्टा, दुनाली, सिक्सर, पता नहीं क्या क्या अनोल जुलूल की बातें कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जी, जब चुनाव आता है, झारखंड हो, बिहार हो, वो घुसपैठियों की बात करने लगते हैं। लेकिन आप गृह मंत्री हैं भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप तो घुस कर नहीं रहे। एसआईआर हुआ, गृह घुसपैठियों कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। तो ये एक तरह से भड़काकर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दें और धार्मिक ध्रुवीकरण हो, जिससे को फायदा हो। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं होने जा रहा है। वो चाहे बौखलाहट में कुछ भी कर ले, जनता बिहार के जरूरी मुद्दों पे वोट देगी और हम लोग के पक्ष में पूरा माहौल है। कल 11 तारीख को फिर बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त वोटिंग होगी। यह मेरा
मेरा और हम सब हमारे पार्टी का अनुमान है। ये गहमा गहमी है, गृह मंत्री अधिकारियों से मिल रहे हैं, फोन पर धमकी दे रहे हैं, ये सब जानकारी कहाँ से आ रही है? सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, ये सारी जानकारी, कॉन्फिडेंशियल जानकारियां आप तक कैसे पहुंच रही है? माहौल बनाया जा रहा है खाली? देखिए, यह तो आप मीडिया में भी पत्रकार बंधु भी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक तो ये साफ जाहिर है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्हें देश की सारी गृह मंत्रालय भूल के बिहार में डेरा जमाए हुए हैं, मौर्य लोक में, जहाँ भी वो जो भी रूम है उनका, तो वहां पे जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी कई घटनाएं जो आ रही हैं उससे भी संदेह होने लगा है। कई जगह स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बीच बीच में बंद हो जा रही है, तो लोग बोल रहा है कि समस्या थी, वो समस्या थी। कई जगह से वीडियो बना के हमारे समर्थकों ने साझा किया है। आपने एक चीज देखा होगा कि समस्तीपुर में तो वीवीपैट के पर्ची ही पूरा हजारों की संख्या में वायरल हो फेंक दी गई थी। तो उस पे भी हमारे पार्टी के समर्थकों ने उस पे विरोध दर्ज कराया, तो फिर प्रशासन पहुंची। और जैसे देखिए, हर पार्टी के अपने स्रोत होते हैं, लोग होते हैं। तो यह हमारे नेता ही नहीं, आप बिहार में एक चर्चा है, आप पटना में जाएंगे तो आम बात हो गई है। पूरा चर्चा में है कि जब अमित शाह जी से चल रहे हैं, वो घुस रहे हैं, तो सीढ़ी तक की सीसीटीवी पे कागज चिपका दिया जा रहा है कि मतलब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिल्कुल गोपनीय रख रहे हैं और प्रशासन को एक तरह से दबाव दे रहे हैं कि बेईमानी करने के लिए या चाहे पक्षपात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी प्रशासन के लोग हैं, पूरी तरह से तो ऐसा तो नहीं है कि सब के सब अमित शाह को पसंद ही करते हैं या नीतीश जी को ही पसंद करते हो। कुछ तो ऐसे हैं कि जो तेजस्वी जी के साथ काम किए हुए हैं, तेजस्वी जी को भी पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी नौकरशाहों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग रुख भी पता कर लेते हैं कि सत्ता बदलने लगा है, तो भी धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगते हैं। आज दिनेश तरीका भाई, यहाँ पे देखिए। मेरा सवाल ये है, कल आपकी पार्टी के एक सहयोगी इसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, तब उनसे भी मैंने यही पूछा था कि अगर वोट चोरी हो रही है या फिर इस तरह की धांधली हो रही है, अमित शाह जी किसी को धमकी दे रहे हैं या फिर कोई खेल कर रहे हैं पीछे से, और आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं फिर नहीं, से बिल्कुल चुनाव जीत जाएगी, आप क्या नहीं नहीं, हम कीजिएगा उस? नहीं नहीं, हम रोक रहे हैं। हमारे आप हम पूरी तरह से चौकन्ना है। और हमारे हर स्ट्रांग रूम में भी, स्ट्रांग रूम जो है उसकी भी निगरानी में हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे जहां जहां चुनाव हो चुका है, वहां जहां होने वाला वहां के लिए तो हमारी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ है। और हमारे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला, प्रशासन से के लोगों से भी कहा कि आप जिस शपथ लेकर प्रशासन बने हैं, जो आपकी ड्यूटी की जिम्मेदारी है उसको निभाइए, निष्पक्षता से निभाइए। हम सब समझ रहे हैं और हम लोग उसकी चौकन्ना, ऐसा नहीं कि हम लोग उस पर सोए हुए हैं आकर छोड़ दे रहे हैं। हम तो बस उनको याद दिला रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। हम सब समझ रहे हैं, हमारे पास सारी सूचनाएं आ रही हैं, आप हमारे नजर में हैं। तो हम तो उस पर ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर देंगे, हम चौकन्ना है। पूरी हमारी हमारी अपनी टीम भी है, हमारे अपने स्रोत भी, अपने हमारे अपने संसाधन भी हैं। हम पूरी मुस्तैदी से हैं और हम पूरी सुरक्षा के साथ ठीक अपने है। ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। नेताजी उसी तरह, उसके बाद तभी तो नेता ने बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह का परिवेश माहौल है, और उन्होंने तय किया है कि जनता हमको बिहार बदलने के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए जन समर्थन देने जा रही है, दे रही है। और 18 तारीख को हमने शपथ समारोह की तिथियां भी तय कर ली है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम लड्डू उसे लड्डू आपकी तरफ से लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन अभी अभिषेक भी कह रहे थे कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, कभी कभी 5 भी हो जाता है, और मैं तो कहूंगा कि 2 और 2 22 भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ऐसे में बिल्कुल। नीतीश कुमार जिस तरह का रुख उनका अब नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अमित शाह जी हों या फिर राजनाथ सिंह जी हों, वो घेरने की कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू को या फिर नीतीश कुमार को, क्या कोई संभावना 2+2 22 होने की है क्या? देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जब टिकट का बंटवारा हुआ था एनडीए में, उस समय भी नीतीश जी को विश्वास में नहीं लिया गया था। नीतीश जी के पार्टी के 3 लोग, खास करके लल्लन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा, ये तीनों आदमी जो कि बीजेपी गुट के माने जाते हैं, उनको विश्वास में लेकर टिकट का बंटवारा हुआ। बाद में मीडिया में खबरें आई कि यहाँ यहाँ एलजेपी को दिया गया है। उसके बाद नीतीश जी बहुत नाराज हुए। नीतीश जी के पार्टी के जो कोर समर्थक थे, नेता, कई वो भी विरोध किए, पार्टी यहाँ से निकले भी, छोड़े भी। उसके बाद नीतीश जी ने खुद अपना, जैसा उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि छपरा में, सारण जिला में, जैसे कि मांझी विधानसभा और एकमा विधानसभा, दोनों विधानसभा में घोषणा हुआ कि चिराग पासवान को उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन नीतीश जी ने दोनों को टिकट दे दिया और चिराग पासवान को बदलना पड़ा और उनको फिर मढ़ौरा और गरखा विधानसभा जाना पड़ा।
तो इस तरह के जो आया, तो उस समय के बाद फिर कई सवाल उठते रहे कि इसी मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए भी उन लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बाद जब उन्होंने घोषणा पत्र लाया, उसमें भी नीतीश जी को नहीं बोलने दिया लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सम्राट चौधरी बोले। तो यह बात सिर्फ पार्टी लेवल तक नहीं, नीचे जनता के यहाँ भी पहुंच गए। और जो थोड़ा बहुत एनडीए में पसंद करने वाले थे, वो नीतीश जी का नेतृत्व पसंद कर नीतीश जी को सीएम के लिए, भाजपा को लोग नहीं पसंद करते हैं। नीतीश जी के साथ भाजपा थे, इसलिए भाजपा को वोट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही एक संदेश खबर गांव तक फैली कि भाजपा के लोग अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है एन के प्रकार, और नीतीश जी को साइड करना चाह रहा है, उनका पुतला के रूप में उपयोग करना चाह रहा है, इसके बाद और भाजपा विरोधी लहर बना, एनडीए के खिलाफ माहौल बना, और वो हम लोग और मजबूत स्थिति में आए। और हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम चेहरा किया, उसके साथ उप मुख्यमंत्री की चेहरा भी घोषणा कर दी, और बड़ा ही समावेशी विस्तृत सूक्ष्मता से बनाया हुआ एक घोषणा पत्र हमने जब लेके आया, तो जनता में एक विश्वास बनी कि नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ सब स्पष्ट है। तो हम लोग के पक्ष में माहौल बनने लगा। और अब देखिए, सीमांचल के साथ साथ अब सीमांचल और चंपारण की बात की आपने, लेकिन साथ साथ कल सासाराम कैमूर दोनों, इस दोनों जिला में भी मतदान है। और पिछली बार इन दोनों जिला में एनडीए खाता नहीं खुल पाया था, दोनों जिला में, रोहतास में और कैमूर में। एक इसलिए इस बार भी स्थिति दोनों जिला में का आप देखेंगे तो लगभग पूरी की पूरी, शायद एक सीट किधर, एक आध सीट इधर उधर हो जाने तो पूरा पूरा हमारे पक्ष में हर सीट।